हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th 2025 के लिए हिंदी वर्णिका भाग 2 पार्ट 3 का देखने वाले हैं, जिसका नाम है माँ। जिस पार्ट का नाम है माँ, जो कहानी है, इसमें हम इम्पोर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ए श्रीनिवास, बी सातकोड़ी होता, बी ईश्वर पेटलिकर, डी सुजाता। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ए श्रीनिवास, बी सातकोड़ी होता, सी ईश्वर पेटलिकर, डी सुजाता। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी, ईश्वर पेटलिकर। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा सी 4। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा बी 3। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था? माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था? ए लक्ष्मी, बी सीता, सी नजम्मा, डी मंगू। तो इसका राइट आंसर होगा डी मंगू। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि मंगू जन्म से ही थी। ए पागल, बी गूंगी, सी अंधी, डी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि मंगू के कितने भाई थे? ए 2, बी 1, सी 3, डी 4। इसका राइट आंसर होगा ए 2। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि पराई माँ ही कान छेदती है, यह है। पराई माँ ही कान छेदती है, यह है। ए कहावत, बी मुहावरा, सी छंद, डी सोरठा। तो इसका राइट आंसर होगा ए कहावत। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि
प्रश्न नंबर 8 है कि किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? ए ज्योतिषी, बी पंडित, सी विद्वान, डी वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर होगा ए ज्योतिषी। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था? माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? ए माघ, बी अगहन, सी पोष, डी चैत। तो इसका राइट आंसर होगा बी अगहन। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि मंगू कब से पागल है? मंगू कब से पागल है? ए 5 साल से, बी 3 साल से, सी 2 साल से, डी जन्म से। तो इसका राइट आंसर होगा डी जन्म से। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि प्रश्न नंबर 11 है कि कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था? कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था? ए कुसुम, बी मीरा, सी मधु, डी सविता। तो इसका राइट आंसर होगा ए कुसुम। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? ए कन्नड़, बी गुजराती, सी तमिल, डी उड़िया। तो इसका राइट आंसर होगा बी गुजराती। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? ए गौशाला, बी पाठशाला, सी कारागार, डी छात्रावास। इसका राइट आंसर होगा ए गौशाला। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा की कथाकार लेखक हैं? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार लेखक हैं? ए मलयालम, बी मराठी, सी गुजराती, डी भोजपुरी। इसका राइट आंसर होगा सी गुजराती। चलिए प्रश्न नंबर 15 देते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? ए गौशाला, बी पाठशाला, सी कारागार, डी अस्पताल। तो इसका राइट आंसर होगा डी अस्पताल। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? ए बंधन, सी बी मुक्ति, सी
छुटकारा, डी संतोष। इसका राइट आंसर होगा सी छुटकारा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? ए मन्नू, बी कुसुम, सी मिन्नी, डी कम्मू। तो इसका राइट आंसर होगा डी कम्मू। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ए सातकोड़ी होता, बी सुजाता, सी सावरदैया, डी ईश्वर पेटलीकर। इसका राइट आंसर होगा डी ईश्वर पेटलीकर। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 19, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? ए बांधकर, बी स्वतंत्र, सी कमरे में बंद कर, डी ऊंचे स्थान पर। इसका राइट आंसर होगा सी कमरे में बंद कर। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? ए डॉक्टर से, बी मजिस्ट्रेट से, सी सिविल सर्जन से, डी पुलिस से। इसका राइट आंसर होगा बी मजिस्ट्रेट से। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि माँ को कितनी पुत्रियां थी? माँ को कितनी पुत्रियां थी? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा सी 2। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा? रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? ए भाई ने, बी बहन ने, सी दादी ने, डी माँ ने। तो इसका राइट आंसर होगा डी माँ ने। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? ए घर को, बी अस्पताल को, सी विद्यालय को, डी मंदिर को। इसका राइट आंसर होगा बी अस्पतालों को। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? ए पुष, बी माघ, सी अगहन, डी कार्तिक। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? ए पुष, बी माघ, सी
अगहन, डी कार्तिक। कार्तिक इसका राइट आंसर होगा सी अगहन। अगहन। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर लास्ट देखते हैं। इसमें 25 प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट देखते हैं। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? ए बड़े पुत्र को, बी छोटे पुत्र को, सी बड़ी बहू को, डी छोटी बहू को। इसका राइट आंसर होगा ए बड़े पुत्र को। बड़े पुत्र को। हमारा 25 प्रश्न था जो हम लोगों ने बहुत ही आसानी से देखा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो एक लाइक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे कि उनका भी तैयारी हो जाए, और 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय।